दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो दुनिया भर के बिजनेसेस में क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। 1. मेथोडोलॉजी, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जैसे DMAI, जिससे हम प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं। 2. माइंडसेट, एक ऐसी सोच या कल्चर जो परफेक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करती है। तीसरा मेट्रिक, सिक्स सिग्मा एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड भी है, जिसका गोल होता है डिफेक्ट्स को कम करना और प्रोसेस को ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाना। चौथा, मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्टली ये एक ऐसा फ्रेमवर्क भी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस और गोल्स को अलाइन करता है फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो इस सेशन में हम समझेंगे कि सिक्स सिग्मा क्या है, क्यों जरूरी है, और ये आपके बिजनेस या करियर में कैसे फायदा पहुंचा सकता है। इस स्लाइड में हम सिक्स सिग्मा के चार मेजर एस्पेक्ट्स को समझेंगे। आज के टाइम में सिक्स सिग्मा सिर्फ एक टूल नहीं है, यह चार अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट करता है जो हर बिजनेस के लिए वैल्यूबल होते हैं। 01. अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। ये सबसे कॉमन यूज है सिक्स सिग्मा का, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जैसे DMI, जिससे हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं डेटा ड्रिवन तरीके से। 02. अ बिजनेस फिलॉसफी। ये एक सोच है जहां हर एम्प्लॉई कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कमिटेड होता है। क्वालिटी फर्स्ट कल्चर प्रमोट होता है। 03. अ मेट्रिक फॉर मेजरमेंट। सिक्स सिग्मा एक स्टैंडर्ड भी है जिससे हम प्रोसेस वेरिएशन को मेजर करते हैं। इसका अल्टीमेट गोल है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, यानी ऑलमोस्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस। 04. अ मैनेजमेंट सिस्टम। और फाइनली ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें लीडरशिप, स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और इंप्रूवमेंट्स अलाइंड रहें। तो जब हम कहते हैं सिक्स सिग्मा, तो यह सिर्फ एक मेथड नहीं है, यह एक कंप्लीट फिलॉसफी, एक स्टैंडर्ड और एक मैनेजमेंट स्टाइल भी है। जब हम सिक्स सिग्मा को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर के सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, हम असली रूट कॉज तक जाते हैं। देखिए इमेज में, आदमी सोच रहा है। यह दिखाता है कि हमें सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स से आगे बढ़कर उनकी रियल वजह, रूट कॉज समझनी चाहिए। एक, डोंट फिक्स सिम्टम्स। यानी कि अगर कस्टमर बार बार कंप्लेंट कर रहा है तो सिर्फ उन्हें हैंडल मत करो, देखो कि असली दिक्कत कहां से आ रही है। प्रोसेस, पीपल या सिस्टम में 2 Y और FX, ये सिक्स सिग्मा का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यानी आउटकम Y डिपेंड करता है इनपुट्स AX पर। अगर आपको रिजल्ट इंप्रूव करना है तो सही इनपुट्स को कंट्रोल करना होगा। 3. डेटा ड्रिवन अप्रोच। सिक्स सिग्मा का बेस डेटा एनालिसिस पर होता है। हम असम्पशंस नहीं लेते, हम फैक्ट्स के बेस पर एक्स फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और फिर प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। तो याद रखिए, सिक्स सिग्मा का में फोकस है सिम्टम्स नहीं, रूट कॉज को फिक्स करना, और ये ही एक ऑर्गेनाइजेशन को रियल इंप्रूवमेंट के रास्ते पर ले जाता है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू सिक्स सिग्मा को एक्शन में समझते हैं। ये स्टोरी है एक फेमस म्यूजियम की जो फ्रांस में है। एक सुंदर बिल्डिंग थी, काफी सारे विजिटर्स आते थे, सब कुछ परफेक्ट लगता था। पर फिर एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई, कबूतर। पहला पॉइंट बताता है कि म्यूजियम के सामने एक मेजर प्रॉब्लम थी जो कि सरफेस लेवल पे सिंपल लग रही थी, पर उसके पीछे कुछ और था। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि पिजन्स बिल्डिंग को डैमेज कर रहे थे और उसकी वजह से विजिटर्स का एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। तो दोस्तों, यह स्टोरी हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिक्स सिग्मा थिंकिंग का, जहां हम सिम्टम्स जैसे कि पिजन्स का होना से शुरू करते हैं, लेकिन फिर स्टेप बाय स्टेप रूट कॉज तक जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि टीम ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
कैसे सोचा, क्या क्या एनालिसिस किया और कैसे असली वजह समझ में आई। अब हम देखते हैं कि म्यूजियम ने इनिशियली कैसे रिएक्ट किया जब पिजन प्रॉब्लम सामने आई। सबसे पहले उन्होंने नेट्स, स्पाइक्स, क्लीनिंग क्रूज और स्केरिंग डिवाइसेस लगाए। मतलब हर वो सॉल्यूशन ट्राई किया जो सरफेस लेवल पे काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कबूतर बार बार वापस आ जाते थे। और यही होता है जब हम सिर्फ सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं, रूट कॉज को नहीं। म्यूजियम सिम्टम्स से फाइट कर रहा था, लेकिन एक्चुअल कॉज को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट सिक्स सिग्मा लर्निंग मिलती है। जब तक हम असली वजह नहीं समझते, तब तक सॉल्यूशन सस्टेनेबल नहीं होता। और इसी वजह से सिक्स सिग्मा हमेशा रूट कॉज पे फोकस करने को कहता है। अब म्यूजियम ने डिसाइड किया कि सरफेस लेवल से ऊपर उत्कार प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढना होगा। इसके लिए उन्होंने यूज किया सिक्स सिग्मा का पावरफुल फ्रेमवर्क, DMI। डिफाइन फेज में टीम ने प्रॉब्लम को क्लियरली आर्टिकुलेट किया, यानी एग्जैक्टली क्या दिक्कत थी और कैसे इंपैक्ट हो रहा था विजिटर एक्सपीरियंस। मेजर फेज में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि कब और कहां सबसे ज्यादा कबूतर जमा हो रहे थे। दिस हेल्प देम स्पॉट पैटर्न्स। फिर आई एनालाइज फेज, जहां उन्होंने पिजन बिहेवियर को डीपली समझा। और वहीं पे हुई एक की डिस्कवरी जो असली रूट कॉज को पॉइंट आउट करती है। और ये ही तो सिक्स सिग्मा का एसेंस है। बिना असम्पशंस के स्टेप बाय स्टेप डेटा ड्रिवन तरीके से असली प्रॉब्लम तक पहुंचना। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं उन्होंने क्या डिस्कवरी की। और अब आई वो डिस्कवरी जिसमें म्यूजियम ने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया, जो सबको हैरान कर गया। प्रॉब्लम पिजन्स का नहीं था, बल्कि विजिटर्स का था। पिजन्स वहां बस घूम नहीं रहे थे, उन्हें टूरिस्ट्स खाना खिला रहे थे। रूट कॉज ये था, जब फ्री फूड मिल रहा हो तो कबूतर वहां क्यों नहीं रहेंगे। फ्री फूड चाह हैप्पी पिजन्स, चाह परमानेंट गेस्ट्स। और सॉल्यूशन, उन्हें खिलाना बैंड करो। सिंपल, इफेक्टिव और रूट कॉज को डायरेक्टली हिट करता है। ये स्टोरी परफेक्टली बताती है कि सिक्स सिग्मा कैसे हमारी सोच बदलता है, सिम्टम्स से हटके रियल रीजन तक ले जाता है। और जब रूट कॉज समझ आता है, सॉल्यूशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। दिस इज वाई DMA is such a powerful tool. It saves time, money and frustration by fixing the right thing. और ये था फाइनल सॉल्यूशन, प्रिवेंशन नॉट रिएक्शन। म्यूजियम ने सिंपल सा स्टेप लिया, क्लियर साइंस लगाए और विजिटर्स को एजुकेट किया कि कबूतरों को फीड मत करो। यह प्रोएक्टिव अप्रोच थी। जैसे ही फीडिंग बैंड हुई, पिजन पॉपुलेशन कम हो गई और साथ ही क्लीनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा भी गिर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व हुई ज्यादा क्लीनिंग या फाइटिंग से नहीं, बल्कि सही एक्स फैक्टर को आइडेंटिफाई करके उससे फिक्स करने से हुई। ये स्टोरी परफेक्टली बताती है कि सिक्स सिग्मा का असली पावर क्या है। रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, डेटा ड्रिवन एक्शन लेना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन देना। ये सिर्फ एक म्यूजियम की कहानी नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लेसन है। सिम्टम्स से नहीं, कॉज से लड़ो। अब हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा के दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू की, एज अ फिलॉसफी। सिक्स सिग्मा सिर्फ एक टूल सेट या टेक्निक नहीं है, ये एक सोच है, एक वे ऑफ डूइंग बिजनेस है जो ऑर्गेनाइजेशंस के माइंडसेट को बदल देता है। कस्टमर फर्स्ट, क्वालिटी का डेफिनेशन अब कंपनी नहीं, कस्टमर करता है। अगर कस्टमर को लगता है प्रोडक्ट फ्लॉड है, तो वो फ्लॉड है, चाहे कंपनी कुछ भी कहे। तो सिक्स सिग्मा कहता है, हर काम कस्टमर के नजरिए से देखो। एम्पावर एम्प्लॉइज, सिक्स सिग्मा के सक्सेस के लिए एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट क्रूशियल है। जब हर लेवल पे लोग एम्पावर्ड होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। जीरो टॉलरेंस फॉर डिफेक्ट्स, इस फिलॉसफी का एक और कोर बिलीफ है। वेरिएशन को रूथलेसली रिड्यूस करना है और डिफेक्ट्स टॉलरेट नहीं करने। यानी एम यह नहीं कि अच्छा काम करें, एम यह है कि परफेक्ट काम करें।
तो जब सिक्स सिग्मा को फिलॉसफी के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक इम्प्रूवमेंट कल्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहां एक्सेलेंस, ओनरशिप और कस्टमर ऑब्सेशन होती है। ये एक सिंपल पर पावरफुल स्टोरी है जिसमें हम देखते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस और इंटरनल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कभी-कभी अलग हो सकते हैं। एक एयरपोर्ट ने अपना बैगेज डिलीवरी टाइम इंप्रूव किया। बैग्स जल्दी आ रहे थे, लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स हाई थी। क्यों? क्योंकि पैसेंजर्स को आइडल खड़े रहना पसंद नहीं था। उनका परसेप्शन था कि बग लेट आ रहा है। एक्चुअल डिलीवरी टाइम बेटर था, लेकिन एक्सपीरियंस बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग था। तब उन्होंने वॉकिंग पाथ को रीडिजाइन किया, जिससे कस्टमर्स को लगता था कि टाइम एफिशिएंटली यूज हो रहा है और कंप्लेंट्स तुरंत गिर गई। लेसन 1। हमेशा कस्टमर परसेप्शन पे ध्यान दो। सिर्फ डाटा या मैट्रिक्स से काम नहीं चलेगा। लेसन 2। प्रोसेस को रीडिजाइन करो कस्टमर के व्यू से। सिर्फ इंटरनल स्पीड को ऑप्टिमाइज करने से काम नहीं बनेगा। इस एग्जाम्पल से यह समझ आता है कि सिक्स सिग्मा के अंदर कस्टमर वॉइस सबसे पावरफुल मेट्रिक होती है। अब हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा के तीसरे एस्पेक्ट की, एज अ मेट्रिक। सिक्स सिग्मा ने ऑर्गेनाइजेशंस को एक कॉमन लैंग्वेज दी फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन, चाहे वो फाइनेंस हो, ऑपरेशंस हो या एचआर। मेट्रिक्स जैसे जीड वैल्यू और डीपीएमओ, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, ने अलग अलग फंक्शंस के परफॉर्मेंस को फेयरली कंपेयर करना पॉसिबल बनाया। पॉइंट 1। इफ यू कांट मेजर इट, यू कांट इंप्रूव इट। ये सिक्स सिग्मा का कोर प्रिंसिपल है। अगर आप किसी प्रोसेस का परफॉर्मेंस एक्यूरेटली मेजर नहीं करते, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं ला सकते। पॉइंट 2। डेटा रिप्लेसेस असम्पशंस। यहाँ गट फीलिंग या अंदाजों की जगह हार्ड डेटा यूज होता है। हर डिसीजन फैक्ट्स के बेस पर लिया जाता है। पॉइंट 3। जी वैल्यू और डीपीएमओ की हेल्प से हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस बेंचमार्क किया जा सकता है। यानी अब एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर करना भी साइंटिफिकली पॉसिबल है। इस अप्रोच ने डिसीजन मेकिंग को और भी ऑब्जेक्टिव, डेटा ड्रिवन और बायस फ्री बनाया है। और ये ही सिक्स सिग्मा की असली स्ट्रेंथ है जब हम इसे एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं। ये स्लाइड एक पावरफुल एनालॉजी के थ्रू हमें मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस समझाती है। सोचिए, एक फ्रॉग को धीरे धीरे गर्म होने वाले पानी में डाला जाए, तो वो चिल करके बैठा रहता है और उससे पता भी नहीं चलता कि वो डेंजर जोन में पहुंच गया है। बस इसी तरह अगर हम अपने प्रोसेसेस को मेजर नहीं करते, तो छोटी डिटीरियोरेशन अननोटिस्ड रह जाती है और एक दिन वो एक मेजर फेलियर बन जाता है। पॉइंट 1। मेजर स्मॉल चेंजेस अर्ली। स्मॉल चेंजेस अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिए जाएं, तो उन्हें फिक्स करना इजी होता है। जैसे फ्रॉग को पानी थोड़ा गर्म लगता, तो वो तुरंत जंप कर जाता। पॉइंट 2। प्रिवेंट स्लो डिक्लाइन। अगर हम रेगुलर ट्रैकिंग ना करें, तो परफॉर्मेंस का स्लो डिक्लाइन कभी नोटिस नहीं होता, जब तक सब कुछ क्रैश ना कर जाए। तो सिक्स सिग्मा ये सिखाता है कि मेजरमेंट कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का टूल है। जितनी जल्दी हम चेंजेस डिटेक्ट करते हैं, उतनी ही बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। सिक्स सिग्मा एक और यूनिक एडवांटेज देता है। यह बन जाता है एक कॉमन यार्डस्टिक, यानी एक यूनिवर्सल स्केल जिसे हर डिपार्टमेंट को फेयरली मेजर किया जा सकता है। पहला पॉइंट, मैट्रिक्स जैसे जीड वैल्यू और डीपीएमओ, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, इंट्रोड्यूस किए गए ताकि अलग अलग फंक्शंस का परफॉर्मेंस स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से कंपेयर हो सके। एग्जाम्पल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, तीनों का आउटपुट अलग है, लेकिन डीपीएमओ के बेस पर हम तीनों के क्वालिटी लेवल्स को एक ही स्केल पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अप्रोच क्रिएट करता है एक कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस फंक्शंस। अब हर टीम अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सकती है डेटा के बेस पे, न कि असम्पशंस या सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। और ये ही सिक्स सिग्मा की ब्यूटी है। जब हम सबको एक ही यार्डस्टिक देते हैं, तो क्लैरिटी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। आइए
अब समझते हैं कि सिक्स सिग्मा एक मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में कैसे काम करता है। सिक्स सिग्मा सिर्फ एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल नहीं है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जो बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, डिफेक्ट्स कम करता है और क्वालिटी को एनहांस करता है डेटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू। डीएमएआईक्स, जब हमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना होता है तो हम यूज करते हैं डीएमएआईक, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। ये मॉडल इंश्योर करता है कि हम स्टेप बाय स्टेप रूट कॉज पे काम करें और लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट लाएं। डीएमएडीवी, जब एग्जिस्टिंग सिस्टम से सोल्यूशन नहीं निकालता या नया प्रोसेस या प्रोडक्ट बनाना होता है तब हम यूज करते हैं डीएमएडीवी, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। ये नई चीज को राइट द फर्स्ट टाइम डिजाइन करने में हेल्प करता है। डीएफएसएस, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, ये अप्रोच इंश्योर करता है कि क्वालिटी बिल्ट इन हो, न कि बाद में इंस्पेक्शन से क्वालिटी लाई जाए। तो दोस्तों, सिक्स सिग्मा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें नए प्रोसेस डिजाइन करने के टूल्स भी हैं और एग्जिस्टिंग सिस्टम इंप्रूव करने के भी। और ये सब कुछ बैक्ड बाय डेटा एंड डिसिप्लिन होता है। दोस्तों, अब हम सिक्स सिग्मा के बैकबोन पर आते हैं। डीएमएआईसी मेथोडोलॉजी, जो स्पेसिफिकली बना है एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए। ये एक स्ट्रक्चर्ड 5 स्टेप अप्रोच है जिसका हर स्टेप लॉजिकली अगले स्टेप को गाइड करता है। डिफाइन, सबसे पहले हम क्लियरली प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। क्या इश्यू है, कहाँ हो रहा है, कौन इंपैक्ट हो रहा है, ये सब क्लैरिटी यही फेज में मिलती है। मेजर, उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिससे करंट परफॉर्मेंस पता चले। अगर मेजर नहीं करोगे तो इंप्रूव कैसे करोगे। एनालाइज, अब हम रूट कॉज ढूंढते हैं। डाटा का यूज करके हम समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो क्यों रही है, असम्पशंस नहीं, डेटा ड्रिवन एनालिसिस। इंप्रूव, जब रूट कॉज समझ आ गया तो टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं जो रियल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल, लास्ट स्टेप में हम इंश्योर करते हैं कि जो इंप्रूवमेंट लाए गए हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेन हो। कंट्रोल चार्ट्स, एसओपीज और ऑडिट्स यहां काम आते हैं। ये 5 स्टेप्स मिलकर बनाते हैं डीएमएक्स, एक पावरफुल रिपीटेबल फ्रेमवर्क जो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बेटर, फास्टर और डिफेक्ट फ्री बना सकता है। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल। अस्यूम मत करो, डेटा देखो। सबवे स्टोर में कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रही थी। मैनेजमेंट ने अस्यूम किया कि लोग प्राइसेस से नाराज हैं, तो उन्होंने डिस्काउंट्स देना शुरू किया। लेकिन जब डेटा एनालाइज किया गया तो पता चला प्रॉब्लम कुछ और थी। लोगों को दिक्कत थी स्लो सैंडविच प्रिपरेशन से, नॉट प्राइसिंग। लेसन 1, वैलिडेट असम्पशंस विद डेटा। जो हमें लगता है वो प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं वो ही रियल इश्यू हो। डाटा ही सच बोलता है। लेसन 2, राइट सॉल्यूशन। फास्टर सर्विस, नॉट डिस्काउंट्स। प्रॉब्लम रॉन्ग समझने से सॉल्यूशन भी रॉन्ग बन जाता है। रियल सॉल्यूशन था प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, स्पीड इंप्रूव करना। तो इस केस से क्लियर है कि बिना डेटा के डिसीजंस लेना कॉस्टली भी होता है और इनइफेक्टिव भी। सिक्स सिग्मा हमें सिखाता है कि हर डिसीजन को फैक्ट्स के साथ सही होना चाहिए। जब एग्जिस्टिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट से काम ना बने या एक नया प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करनी हो, तब सिक्स सिग्मा का यूज होता है अस डीएफएसएस, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा, जिसका स्ट्रक्चरन है डीएमएडीवी। गोल ये होता है कि जो चीज हम डिजाइन करें वो पहले अटेम्प्ट में ही एक्यूरेट, एफिशिएंट और कस्टमर फोकस्ड हो। चलिए डीएमएडीवी के 5 स्टेप्स को समझते हैं। डिफाइन, पहले स्टेप में हम कस्टमर की नीड्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। मेजर, अब हम इन नीड्स को क्वांटिफाइबल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए नई चीज में। एनालाइज, यहां हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, रिस्क असेस करते हैं और बेस्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करते हैं। डिजाइन, अब सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट का डिटेल डिजाइन क्रिएट होता है। प्रोटोटाइप्स, सिमुलेशंस
वर्कफ्लोज etc. वेरीफाई और लास्ट स्टेप में हम डिजाइन को टेस्ट करते हैं कस्टमर नीड्स के अगेंस्ट, ताकि फाइनल प्रोडक्ट राइट द फर्स्ट टाइम डिलीवर हो। तो DMADV अप्रोच इंश्योर करता है कि जब हम कुछ नया बनाएं तो डिफेक्ट्स, रीवर्क और डिलेज अवॉइड हो और क्वालिटी प्रोसेस के अंदर ही बिल्ट इन हो। चलिए दोस्तन, अब एक क्विक रिकैप करते हैं। व्हाट इज सिक्स सिग्मा ऑल अबाउट? ये स्लाइड समराइज करती है सिक्स सिग्मा के 5 कोर प्रिंसिपल्स जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए अगर वो एक्सेलेंस चाहते हैं। सॉल्व रूट कॉजेज, सरफेस लेवल सॉल्यूशंस नहीं चलते। सिक्स सिग्मा का फोकस है असली प्रॉब्लम ढूंढना और उसको फिक्स करना। मेजर एवरीथिंग, अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर रहे हो तो आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। सिक्स सिग्मा कहता है डेटा के बिना इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। फोकस ऑन कस्टमर, क्वालिटी का मतलब वही है जो कस्टमर कहता है। हर प्रोसेस और प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सपीरियंस के लेंस से देखना जरूरी है। ट्रस्ट डेटा, नॉट गट फील, डिसीजन इंट्यूशन से नहीं, डेटा से लेना चाहिए। ये ही सिक्स सिग्मा का DNA है। फैक्ट्स ग्रेटर देन फीलिंग्स, बिल्ड क्वालिटी एट डिजाइन स्टेज। गलती होने के बाद सुधरने की बजाय प्रोसेस या प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करो कि एरर हो ही ना, यानी राइट द फर्स्ट टाइम अप्रोच। तो सिक्स सिग्मा इज नॉट जस्ट अबाउट टूल्स, इट्स अ कंप्लीट माइंडसेट, अ माइंडसेट ऑफ एक्सलेंस, प्रिसिजन एंड कस्टमर ऑब्सेशन।